अनाथ लड़की की प्रेम कहानी। इसको लिखा है सत्यम गौतम ने। भाग 2। अर्जुन और साक्षी का प्रेम दिन ब दिन गहरा होता जा रहा था, पर यह सफर आसान नहीं था। उनके रिश्ते की परीक्षा समय समय पर कठिनाइयां ले रही थीं। सबसे बड़ी चुनौती अर्जुन का परिवार और समाज की कठोर सोच थी। एक दिन अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर अपने माता पिता को साक्षी के बारे में बताने का फैसला किया। वह अपने घर के बड़े हॉल में बैठा था। माँ श्रीमती वर्मा पूजा करके लौटी थीं और पिता राम नारायण वर्मा अखबार पढ़ रहे थे। अर्जुन ने धीरे से कहा, माँ पापा, मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहता हूं। श्रीमती वर्मा ने माथे पर शिकन डालते हुए पूछा, क्या बात है अर्जुन, तुम इतने गंभीर क्यों लग रहे हो? अर्जुन ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद जवाब दिया, माँ पापा, मुझे साक्षी से प्यार हो गया है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूं। इतना सुनते ही श्रीमती वर्मा के हाथ से पूजा की थाली गिरते गिरते बची। पिता ने अखबार नीचे रखा और गहरी सांस लेते हुए बोले, न साक्षी, वही अनाथ लड़की। श्रीमती वर्मा क्रोध से तमतमाते हुए बोली, अर्जुन, तुम पागल हो गए हो? एक अनाथ लड़की, उसका कोई परिवार नहीं, कोई खानदान नहीं, लोग क्या कहेंगे? अर्जुन ने मां को शांत करने की कोशिश की। मां, इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है, न कि उसके परिवार से। साक्षी बहुत मेहनती है, आत्मनिर्भर है, वह किसी से कम नहीं है। पर मां की सोच अलग थी। उन्होंने कटाक्ष भरे स्वर में कहा, बेटा, यह सिर्फ तुम्हारी जवानी का जोश है। परंपराएं, संस्कार, परिवार, इन सब का भी कोई मोल होता है। तुम इस लड़की के चक्कर में अपनी इज्जत मत डुबो। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने दृढ़ स्वर में कहा, मां, अगर मैं अपनी पसंद से शादी नहीं कर सकता तो फिर इस समाज और परंपरा का क्या फायदा? राम नारायण वर्मा ने गुस्से में अखबार मोड़ा और बोले, अगर तुमने उससे शादी करने की जिद की तो इस घर से बाहर निकलने के लिए तैयार रहो। अर्जुन चुप हो गया। उसके मन में तूफान उठने लगा। वह जानता था कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी। दूसरी ओर साक्षी को भी अर्जुन के परिवार की प्रतिक्रिया का एहसास था। वह खुद को अर्जुन के लिए बोझ समझने लगी थी। एक दिन जब वे गांव के मंदिर के पास टहल रहे थे, कुछ औरतें कानाफूसी करने लगीं। देखो देखो, अर्जुन क्या कर रहा है, एक अनाथ लड़की के लिए अपने परिवार से झगड़ रहा है। अरे, ऐसी लड़कियां तो बस अच्छे घरों के लड़कों को फंसाने के लिए होती हैं। साक्षी के लिए यह सब सहन करना मुश्किल हो रहा था। उसने रुककर अर्जुन का हाथ पकड़ लिया और कहा, अर्जुन, मुझे लगता है कि हमें अलग हो जाना चाहिए। तुम्हारा परिवार मुझे कभी स्वीकार नहीं करेगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ हो। अर्जुन ने सख्ती से जवाब दिया, साक्षी, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो ऐसी बातें मत करो। मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर छोड़ने वाला नहीं हूं। साक्षी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह जानती थी कि अर्जुन की स्थिति दिन ब दिन कठिन होती जा रही है। समय बीतने लगा। अर्जुन की नौकरी लगने का इंतजार था, पर इससे पहले ही घर का माहौल और खराब हो गया। एक दिन अर्जुन को श्रीमती वर्मा ने अकेले में बुलाया और सख्त लहजे में कहा, अगर तुमने साक्षी से शादी की तो इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। अर्जुन ने कुछ देर सोचा, फिर गहरी सांस लेते हुए कहा, माँ, क्या आपने कभी सोचा है कि मैं खुश रहूंगा या नहीं? श्रीमती वर्मा ने रूखे स्वर में कहा, बेटा, खुशी कुछ समय की होती है, पर समाज में इज्जत हमेशा रहनी चाहिए। अगर तुम इस अनाथ लड़की से शादी करोगे तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अर्जुन के दिल में हलचल मच गई। क्या वह अपने परिवार को छोड़ सकता था? इस बीच साक्षी ने अर्जुन की परेशानियों को देखकर एक बड़ा फैसला किया। एक रात जब अर्जुन उससे मिलने आया तो साक्षी की आंखों में आंसू थे। उसने कांपते हुए कहा, अर्जुन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम अपने परिवार को खो दो। मैं जा रही हूं। अर्जुन ने घबराकर उसका हाथ पकड़ लिया। साक्षी, मत जाओ। मैंने तुम्हारे साथ पूरा जीवन बिताने का वादा किया है। पर साक्षी ने अपना हाथ छुड़ाकर कहा, प्यार त्याग भी सिखाता है। अर्जुन, मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूं, भले ही मेरे बिना। अर्जुन की आंखें छलक आईं। उसने रोते हुए कहा, साक्षी,
तुम मेरे बिना खुश रह पाओगी? साक्षी ने दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, शायद नहीं, लेकिन तुम्हारे परिवार के बिना तुम भी खुश नहीं रह पाओगे। और वह चली गई। अर्जुन के हाथ से उसकी सबसे प्यारी चीज छिन गई थी। वह खाली निगाहों से साक्षी को जाते हुए देखता रहा। पर क्या यह सच में उनके प्रेम की समाप्ति थी या उनके प्रेम की कोई नई शुरुआत होने वाली थी? कहानी जारी रहेगी तीसरे भाग में।